नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 55 है। देखिए आज हम इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे जो कि फर्स्ट एंगल अपना चल रहा है। सबसे पहले तो इस आइसोमेट्रिक को हम समझेंगे। देखिए इस आइसोमेट्रिक की इधर से जो लंबाई है ये आपकी है 80 mm और इधर से जो चौड़ाई है ये आपकी 40 mm। इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो है 35 mm। 25 mm ये दी हुई है आपको और 10 mm नीचे की मोटाई है, यानी कि टोटल इसकी ऊंचाई है 35 mm। इस आइसोमेट्रिक के अंदर कुछ रेडियस दिया हुआ है, कुछ ड्रिल होल दिया हुआ है, तो उन होलों को भी हम समझेंगे। देखिए ये दो होल है जिसकी यहाँ से ऊंचाई जो है ये 10 mm है और ये लिखा हुआ है डाया 8। ये डायमीटर का सिंबल होता है। इन जो सर्कल का डायमीटर है ये 8 mm का है और ये दो होल, तो ये दो होल है आपके जिनका डायमीटर 8 mm है। CRS यानी कि इनकी सेंटर टू सेंटर की जो दूरी है वो 28 mm की है। टोटल अगर इस कोने से इस कोने की दूरी की हम बात करें तो ये है 40 mm। अब बात करेंगे हम इस होल की। इस होल का जो डायमीटर है ये दिया हुआ है आपको डायमीटर 12, यानी कि 12 इसका डायमीटर, व्यास इसका 12 mm है, यानी कि रेडियस जो है इसकी त्रिज्या जो है वो 6 mm है। इस होल की अगर हम बात करें तो इस होल का जो दिया हुआ है डायमीटर 10 mm, ये दिया हुआ है आपको डायमीटर 10 mm, यानी कि रेडियस 5। तो इस प्रकार से इस पूरे चित्र के अंदर 1 2 3 और 4 ड्रिल होल दिए हुए हैं, यानी कि छिद्र दिए हुए हैं जो कि इस प्रकार से हो रखे हैं, जिनकी साइज़ भी दी हुई है। तो इन चित्रों की भी हिडन लाइन आएगी, आगे हम समझेंगे किस प्रकार से आएगी, कैसे कैसे आएगी। इससे पहले हम इस चित्र को और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक रेडियस भी कटा हुआ है, टोटल साइज़ इसकी 44 mm है, ये 10-10 mm की है। इसका जो रेडियस है ये दिया हुआ है रेडियस 12 mm, यानी कि रेडियस इसकी त्रिज्या अगर 12 mm है तो इसका जो व्यास होगा वो होगा आपका 24 mm, यानी कि 44 mm इसकी टोटल साइज़ है। और इसमें से आपका 24 mm जो है, टोटल जो है इसका व्यास आपका 24 mm हो गया। 44 mm दिया हुआ है, यानी कि 20 mm बचता है। 20 mm में से 10 mm आपका ये वाला है और 10 mm ये वाला है। इस प्रकार से यहाँ से जो सेंटर की दूरी है ये आपकी 22 mm है। ऊपर वाले भाग की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी जो ये चौड़ाई है इस साइड से ये है इसकी 30 mm, जबकि इसमें जो साइड है ये साइड इसकी टोटल चौड़ाई जो है 40 mm है, लेकिन 10 mm यहाँ से छोड़ के, यानी कि ये 30 है तो बचा ये 10 mm, तो 10 mm छोड़ के यहाँ से 30 mm का ये एक बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स को बनाने के बाद में यहाँ पे एक टेपर भी मिला हुआ है इसी आइसोमेट्रिक में। टेपर आप देख पा रहे हैं कि टेपर इस प्रकार से ये मिला हुआ है त्रिभुजाकार, जो कि 8 mm का है, यानी कि ये जो टेपर की जो चौड़ाई है ये 8 mm की और ऊपरी जो इसकी ऊंचाई है वो आपकी इसके अनुसार होगी, यानी कि टोटल जो 25 mm है तो यहाँ से 10 mm और ये जो टोटल ऊंचाई है ये 25 mm है आपकी, यानी कि ये यहाँ से 25 mm है इस प्रकार से। और आपका जो है ये टोटल 44 mm है, यानी कि अगर 80 mm इसका जो एलिवेशन है फ्रंट है, इसका जो एलिवेशन या फ्रंट है वो आपका 80 mm है और इसमें से 44 mm ये दिया हुआ है आपको, यानी कि आपकी जो ये दूरी है तो ये आपकी दूरी बचती है, यानी कि टोटल आपका 80 mm है, 44 mm है, तो ये जो दूरी बचेगी आपकी ये 36 mm की बचेगी इस प्रकार से दूरी। तो इस प्रकार से पूरा आइसोमेट्रिक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फ्रंट व्यू की, एलिवेशन की, इसकी बात करेंगे। इसके एलिवेशन से क्या क्या दिखा, देखो एलिवेशन से हमको सबसे पहले तो ये आपकी जो पट्टी है ये दिखाई देगी, ये टेपर दिखाई देगा और ये भाग दिखाई देगा। इसके बाद में ये जो ड्रिल होल है इसकी हिडन दिखाई देगी। इस होल की भी हिडन नहीं आएगी आपकी, इस होल की जो हिडन है वो आपकी साइड से दिखाई देगी। ये होल दिखाई देगा हमको सामने से, इधर से अगर हम बात करें, और जो ये भाग है ये इस प्रकार से दिखाई देगा, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा रफली बना के समझे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका। तो इसका जो फ्रंट व्यू है वो आपका इस प्रकार से दिखाई देगा अगर हम इसको बनाते हैं। इसमें जो रेडियस है वो ये आ गई, ये दो होल आ गए आपके, ये लाइन आ गई, ये आपका जो टेपर है ये टेपर आपका दिखाई देगा। इस टेपर में जो ये होल है ये होल दिखाई दे रहा है आपको, और ये जो हिडन लाइन है ये हिडन लाइन है इस सर्कल की जिसका डायमीटर है 12 mm। तो अगर इसका डायमीटर 12 mm है आपका तो यहाँ से 6 mm सेंटर से और यहाँ से 6 mm, तो कुछ इस प्रकार से इसका फ्रंट व्यू आपका बनेगा। तो इसका जो आइसोमेट्रिक है, इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक आपका इस प्रकार से बनेगा, जो कि फ्रंट से देखने पर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये इस प्रकार से, जिसमें बड़ा रेडियस है 12 mm का, रेडियस 12 का, ये रेडियस है, ये दो ड्रिल होल है, इसमें आपको सेंटर लाइन भी खींचनी है, हिडन लाइनों का भी ध्यान रखना है और इस प्रकार से आपको ये बनाना है।
तो इस प्रकार से आपका ऑर्थोग्राफिक में फर्स्ट एंगल में इस चित्र का जो फ्रंट व्यू है वो इस प्रकार से बनेगा। तो ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 56 है। इसमें अब हम देखेंगे, इसमें हम समझेंगे अब साइड व्यू के बारे में कि इस चित्र का जो साइड व्यू की अगर हम बात करें तो साइड व्यू कैसा दिखाई देगा, कौन कौन सा इसका भाग साइड व्यू से दिखाई देगा। देखिए इसके जो साइड व्यू की अगर हम बात करते हैं तो साइड व्यू से हमको ये वाला भाग दिखाई देगा, ये वाला भाग दिखाई देगा और ये वाला भाग दिखाई देगा। इस प्रकार से इधर से देखने पर ये भाग और ये भाग दिखाई देगा। और ये जो ड्रिल होल है इसकी हिडन आएगी और साथ ही ये जो ड्रिल होल है इसकी भी हिडन आएगी, क्योंकि ये दोनों ही ड्रिल होल अब दिखेंगे नहीं। ये जो ड्रिल होल है एक, ये तो टॉप व्यू से दिखेगा और ये जैसे कि आपको फ्रंट से दिखाई दे रहा था, तो इसकी हिडन आएगी और इसकी भी हिडन आएगी। इनके साथ साथ ये जो छोटे वाले सर्कल है जिनका डायमीटर 8 mm है, इनका भी इधर से हिडन लाइन आएगी, क्योंकि ये भी आपको नहीं दिखेंगे। इसी के साथ में इसमें एक और हिडन आएगी जो है इस सर्कल की, यानी कि ये जो रेडियस है ये रेडियस 12 mm, यानी कि यहाँ से 12 mm गहराई में, डीपनेस में, यहाँ से एक और हिडन आपकी आएगी। तो आपका जो ये साइड व्यू है ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका ये साइड व्यू है ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। ये जो आपका टेपर है, ये वाला टेपर 8 mm का, और ये जो साइज़ आपकी ये यहाँ से ये दिखेगी आपकी। अब देखिए ये 30 mm की है, जिसमें कि 8 mm का आपका ये टेपर है, यानी कि टेपर की जो चौड़ाई है, यानी कि बचा आपका 22 mm। तो 22 mm की ये चौड़ाई है। ऊंचाई आपकी इसकी 25 mm है। और इसमें भी आपका छोटे वाले जो सर्किल है 8 mm के, तो उनके दो आपके हिडन रेखा आ जाएगी, हिडन रेखा आएगी। इसी के साथ में ये जो बड़ा है रेडियस 12, यानी कि यहाँ से आपको 12 mm लेके एक और हिडन आपकी आएगी। इस प्रकार से ये जो हिडन है आपकी, ये हिडन इस सर्कल की है। और ये जो दूरी रहेगी 10 mm, ये 10 mm की दूरी है आपकी। ये 10 mm की दूरी ये वाली रहेगी, क्योंकि ये 30 mm है, टोटल आपका 40 mm है। अगर जैसे कि 40 में से 30 mm जाता है तो आपका 10 mm बचता है, तो 10 mm आपका ये वाला रहेगा। इस प्रकार से आपका ये जो साइड व्यू है ये इस प्रकार से बनेगा रफली। अब इसको हम थोड़ा फेयर बना के समझेंगे कि और कैसे बनेगा। ये साइड व्यू है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जिसमें ये देखिए 8 mm की जो टेपर है ये हमको सीधी दिखाई देगी। अब इसमें जो हिडन है आपकी, ये हिडन इस सर्कल की है 10 mm की, और एक जो सीधी हिडन जा रही है ये हिडन इसकी है इस सर्कल की, जो डीपनेस 12 mm है। ये जो हिडन है ये इस वाले सर्कल की है। इस प्रकार से ये जो छोटे वाले सर्कल है इनकी ये वाली हिडन आपकी है। इस प्रकार से आपका ये जो साइड व्यू है ये इस प्रकार से बनेगा या इस प्रकार से आपका दिखाई देगा। आपको ध्यान रखना है कि हर एक इसमें जो सर्कल आते हैं, ड्रिल होल आते हैं, तो इसमें हिडन लाइनों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ इनकी साइज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यह आपका प्रोजेक्शन पार्ट 57 है। अब इसमें हम बात करेंगे टॉप व्यू की। देखिए इसका जो टॉप व्यू से अगर हम बात करते हैं तो टॉप व्यू में अब इसका जो हिडन रेखा की सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हिडन रेखा इस सर्कल की हिडन रेखा आएगी, इस सर्कल की हिडन रेखा आएगी, इस सर्कल की हिडन रेखा आएगी। ठीक है, ये आपका जो सर्कल है ये आपको ऊपर से दिखाई देगा और साथ ही साथ ये जो पट्टियाँ है ये आपको दिखाई देगी, ये पट्टी आपको दिखाई देगी। ये जो रेडियस है ये भी आपको सीधा ही दिखाई देगा। ये जो टेपर है ये भी आपको दिखाई देगी। टेपर के लिए आपको पहले भी बता रखा है। अगर अब इसको बनाते हैं इसका टॉप व्यू, तो आपका जो टॉप व्यू है वो कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। देखिए टॉप व्यू के लिए सबसे पहले जो 44 mm की आपकी ये लाइन है और 30 mm ऐसे है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं इस बॉक्स की। इसमें जो 10-10 mm 10-10 mm है, तो ये 10 mm आ गया आपका और ये 10 mm आ गया। ये आपका रेडियस आ गया जो कि रेडियस 12 mm है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका रहेगा 10-10 mm। साथ ही साथ इसके जो 8 mm की बात करें तो ये 8 mm की ये आपकी ये हो गई टेपर। टोटल अगर इसकी लंबाई की बात करें, इस लंबाई की, तो ये आपकी रहेगी 80 mm, ये आपकी रहेगी 40 mm, देखिए इसको अगर आप ऊपर से देखते हो तो ऊपर से ये वाला भाग ये वाला हो गया। ये जो जगह है 10 mm एक्स्ट्रा ये वाली है, यहाँ पे जो है ये आपका टेपर हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका ये सर्कल आएगा जिसका डायमीटर 12 mm है।
ये सर्कल आ जाएगा आपका। छोटे वाले जो सर्कल है इसकी यहाँ पे हिडन आएगी, इन सर्कल की भी यहाँ पे हिडन आएगी, इनके अंदर यहाँ पे 10 mm के अंदर 8-8 mm की हिडन आएगी इसके अंदर। ये जो आपका रेडियस ये इस प्रकार से 12 mm की जो है जिस प्रकार से इसका ये रेडियस रहेगा। तो इसके अगर टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा इसको ऊपर से देखने पर। तो इसको हम फेयर में बनाते हैं एक बार, फेयर में कैसा दिखेगा ये आपको। ये आपका प्रोजेक्शन पार्ट 58 है। तो इसमें जो फाइनली हमारा जो टॉप व्यू बनेगा फेयर में ये इस प्रकार से हमारा बनेगा, जिसमें देखिए ये जो रेडियस है ये इस प्रकार से इसके सीध में आ रही है आपकी, ये हमको सीधी दिखेगी। आइसोमेट्रिक में भी आप लोग इसको देख सकते हो इस प्रकार से। और इसके अंदर जो ये 8 mm डायमीटर के जो छोटे होल है इनका ये 10 mm की पट्टी के अंदर हिडन रेखा आएगी। तो ये हिडन रेखा खींचनी है, साथ ही साथ आपको सेंटर लाइन भी खींचनी है। सेंटर लाइन जिसको हम केंद्र रेखा भी बोलते हैं, ये भी आपको खींचनी ज़रूरी होती है। इसमें एक छोटा डॉट एक बड़ा डॉट आता है आपका, और ये जो है सर्कल ये हमको ऊपर से दिखेगा जिसका डायमीटर 12 mm है। और ये जो टेपर है ये टेपर यहाँ पे आपके आ गई 8 mm। अब देखिए टेपर के अंदर भी आपका जो ये होल हो रहा है ये हो रहा है डायमीटर 10 mm, तो 10 mm का है। और ये जो होल का केंद्र है ये केंद्र समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इधर से इसके केंद्र की दूरी 8 mm और ऊपर से ये साइड से इसकी हो गई, ये ऊपर से अगर हम बात करें तो 8 mm। 8 mm इधर से है, 8 mm इधर से, और फिर इसका जो पॉइंट आता है वहाँ पे डॉट लगा के या पॉइंट लेके वहाँ से आपका सर्कल घूमेगा जिसका रेडियस जो होगा वो 5 mm का होगा, जब जाके आपका डायमीटर 10 mm का बनेगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा आइसोमेट्रिक है। और इस आइसोमेट्रिक का जो ऑर्थोग्राफिक है फर्स्ट एंगल की, तो वो फर्स्ट एंगल आपका ये है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें एलिवेशन या फ्रंट व्यू अगर हम कहें तो ये एलिवेशन इस साइड में दिया हुआ है, तो आपको इस साइड में बनाना है। साइड व्यू आपका इधर आ ही गया। ये आपका टॉप व्यू हमेशा फ्रंट के साइड में बनता है। यहाँ पे आपको एंगल बनाना है, चाहे तो आप हर एक लाइन से हल्की हल्की रेखाएं भी खींच सकते हैं, इधर से भी आप खींच सकते हैं, और एक तिरछी लाइन भी आपकी आएगी। इस प्रकार से आपको ये बनाना है। और फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू भी आपको लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फ्रंट व्यू, साइड व्यू लिखना ज़रूरी है। साथ ही साथ इसका डायमेंशन जो है, तो डायमेंशन आपको इसमें आपको डायमेंशन जो है वो आइसोमेट्रिक के अकॉर्डिंग देना है कि आइसोमेट्रिक के फ्रंट व्यू में या साइड व्यू में किस साइड में आपका डायमेंशन कैसे दिया हुआ है वही डायमेंशन देना है। ध्यान रखना है आपको कि जो सर्कल है आपका उन सर्कल के डायमीटर का भी ध्यान में रखना है कि डायमीटर कितना है, उतना ही डायमीटर आपको डायमेंशन में दर्शाना है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका प्रोजेक्शन पार्ट 59 है। अब इसमें मैं आपको एक होमवर्क के रूप में एक आइसोमेट्रिक दूंगा जिसका आपको ऑर्थोग्राफिक बनाना है घर से। और यदि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो मेरे से मेरे निजी व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकता है। देखिए पहले थोड़ा सा इस आइसोमेट्रिक को हम समझ लेते हैं। देखिए ये एक आइसोमेट्रिक है जिसमें इसकी साइज़ यहाँ से जो है 40 mm है, और इसके आगे की ओर जो ये है ये 50 mm है, ठीक है। ये इसकी जो मोटाई है ये आपकी 10 mm है। तो देखिए ये 40 mm है और यहाँ से यहाँ तक 50 है, यानी कि ये आपकी हो गई 40 mm। यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ से नाप रखी है तो 10 mm थिकनेस है। यानी कि टोटल अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो टोटल इसकी लंबाई हो गई 80 mm, क्योंकि ये 40 mm हो गया आपका, और यहाँ से यहाँ तक आपका 40 mm हो गया, क्योंकि ये आपका 10 mm इसमें लेस हो गया। ये जो 50 डायमीटर दिया हुआ है ये आपका इसमें इंक्लूड है। 80 mm ये साइज़ हो गई आपकी। अब बात करते हैं इसके एलिवेशन की। तो एलिवेशन की जो टोटल चौड़ाई है वो 90 mm है, जिसमें 10 mm के दोनों साइड है और एक स्लोट कटा हुआ है, यानी कि 10-10-20 mm होता है, और 70 mm चौड़ाई का एक स्लोट कटा हुआ है। इसकी जो गहराई है, डीपनेस है, ये आपकी 15 mm है। अब बात करेंगे हम इसकी ऊंचाई की कि ऊंचाई इसकी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे इसके 10 mm की ऊंचाई है और 30 mm ये है, तो 10 और 30 आपका 40 mm, यानी कि टोटल जो इस आइसोमेट्रिक की ऊंचाई है वो है आपकी 40 mm। इस आइसोमेट्रिक वैसे तो आपका ये आइसोमेट्रिक इजी ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइसोमेट्रिक में इसमें साइज़ का देखना होगा, आपको कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप साइज़ की कौन सी किस साइज़ से है कैसा है। इसमें देखिए हिडन तो सबसे पहले यही आएगी जो कि इसके साइड व्यू से आएगी, और इसमें जो एलिवेशन दिया हुआ है या इसका फ्रंट व्यू जो दिया हुआ है ये फ्रंट व्यू से आपको ये भाग दिखाई देगा, ये भाग दिखाई देगा और ये भाग दिखाई देगा। इसके अलावा आपको ये वाला भाग दिखाई देगा और ये वाला भाग दिखाई देगा। इसके अलावा इसमें एक हिडन रेखा है आपकी और आएगी, तो इसमें जो हिडन रेखा है वो ये भी आएगी आपकी 10 mm नीचे की ओर, यानी कि ये यहाँ पे आपकी हिडन रेखा आएगी इस प्रकार से।
तो ये हिडन रेखा दिखेगी आपकी। यानी कि ये तो बात हुई फ्रंट और साइड की। अब हम बात करें इसकी, अगर टॉप से क्या क्या दिखाई देगा आपको, तो देखो टॉप से आपको ये दिखाई देगा, ये वाला भाग दिखाई देगा और ये भाग दिखाई देगा आपको। इसके साथ ये जो खाली जगह है ये भी आपको दिखाई देगी। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये बनेगा। ये आपका एक प्रकार से होमवर्क के रूप में है, तो आपको ज़रूर बनाना है कि आपका जो फ्रंट व्यू है वो कैसा बनेगा, साइड व्यू है वो कैसा बनेगा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देके बता सकता हूँ इसके बारे में। तो आपका जो इसका फ्रंट व्यू है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा और साइड व्यू जो है ये इस प्रकार से कुछ बनेगा। और अगर फ्रंट व्यू में आपको बताऊं कि फ्रंट व्यू ऐसा है, साइड व्यू ऐसा है, वो टॉप व्यू अगर हम समझें तो टॉप व्यू में भी देखिए ऊपर वाले भाग ये वाले दिखेंगे आपको, ये वाले भाग दिखेंगे आपको। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक आप लाइन आएगी, ये जो रेखा है ये वाली रेखा है आपकी। और यहाँ पे जो है ये आपका इसके बराबर आके इस प्रकार से कुछ बनेगा। यानी कि ये जो है ये वाला भाग है आपका और इसमें इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा। अब इसमें भी हिडन लाइन आपकी, ये वाली जो लाइन है ये आपकी हिडन आएगी, क्योंकि ये जो सिरा है ये आपका हिडन में आएगा। तो इस प्रकार से ये आपका इसका बनेगा, जिसका मैंने कुछ हिंट देके आपको समझाया है फ्रंट साइड टॉप के बारे में। लेकिन आपको इसे अच्छे से बनाना है फेयर में, और ये एक प्रकार से आपका होमवर्क ही है, या होमवर्क के रूप में आप इसको मान लीजिए। ये आपको घर से बनाने हैं। अगर इसका डायमेंशन समझ में नहीं आ रहा तो इसका मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ कि डायमेंशन देखिए क्या क्या है। 40 mm, 15 mm, 10 mm, 90 mm, ये आपका 50 mm है, ये आपका 30 mm है, ये 10 mm है। ठीक है, तो आपको इनका ध्यान रखना है और ये आपको बनाना है। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की अगर समस्या आती है तो मेरे से निजी, मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उनसे बात कर सकता है।